एनसीसी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 क्विज टेस्ट 9। आज के टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चन है, तो क्लास पूरा कीजिएगा और टेस्ट पूरा दीजिएगा। जिनका 30 में 30 या जितना क्वेश्चन रोज़ टेस्ट में होता है, अगर आप पूरा सही करते हैं मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होता है। क्लास की टाइमिंग रोज़ रात को 8 बजे है, टाइम से आप लोग क्लास आ जाएंगे। बाकी एनसीसी भर्ती का मैंने स्पेशल ग्रुप बना दिया है व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। बाकी सारे मॉडल पेपर्स तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, तेजस एनसीसी आर्मी सर्च करके, और सेल्फ स्टडी करते रहेंगे। एक दिन में कम से कम 4 से 5 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर पढ़िएगा। ऐप से पढ़ेंगे कैसे, इस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेंगे। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी जानकारी दे देंगे कि रोज़ 8 बजे लाइव क्लास रेगुलर करें। चलिए शुरू करते आज का टेस्ट। तो टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी में एक्टिविटीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? सीओ, एएनओ, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर। टाइम आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, 5 से 7 सेकंड ही दिया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एएनओ, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। सेकंड, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, मलाला, वंगारी मथाई। यानी पूरी दुनिया की बात हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है मैरी क्यूरी। थर्ड, संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 121, 48, 22, 149। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 22। 4, एनसीसी का ध्वज कितने रंगों से बना है? 3 रंगों से, 4 रंगों से, 5 रंगों से, 10 रंगों से। एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3 रंग। 5th, रावण के पिता का नाम क्या था? विश्रवा, महारावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। आंसर सभी का परफेक्ट आना चाहिए और पूरा आंसर बताइएगा सारे क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन है विश्रवा। 6, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हिंदी। 7, जनसंख्या के हिसाब से भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान। जनसंख्या के हिसाब से भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। 8, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 8, 9, 10, 11। टोटल नंबर ऑफ नेबरहुड कंट्री ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 9। 9, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन है न्यूटन ने 1666 में। 10, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था? 1914 में, 1918 में, 1939 में, 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1914। 11, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। आरी, कुल्हाड़ी, बेलचा, बंदूक। मतलब भिन्न शब्द इसमें से छांटना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बंदूक। 12, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? भारत को, इंग्लैंड को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंग्लैंड को। 13,
संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष में जोड़ा गया? 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1951 में। 14 श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? इति, इतिहास, अंत, समाप्त। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है इति। 15 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, मलाला, वंगारी मथाई। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। 16 चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं। राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला। और ये जितने क्वेश्चन ये सारे भर्ती के पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 17 1 से 100 तक जोड़ने पर कितना आता है? 5000, 5050, 5060, 5080। तो इन सब का आपको ट्रिक आना चाहिए। ये सारे भर्ती के पूछे गए क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 5050। 18 मैकमोहन लाइन बाउंड्री कौन कौन से देश के बीच में पड़ती है? नेपाल और भारत, भूटान और भारत, म्यांमार और भारत, चीन और भारत। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच से गुजरती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चीन और भारत। फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? एएस किरण कुमार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राकेश के जैन, वेंकट रमन, रामकृष्णन। क्वेश्चन इजी है, बस घुमा फिरा के पूछा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 20 रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास, गोस्वामी तुलसीदास, दयानंद सरस्वती, महर्षि वाल्मीकि। रामायण किसने लिखी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, महर्षि वाल्मीकि। 21 एनसीसी में कितने डायरेक्टरेट हैं? 15 डायरेक्टरेट, 19, 17 या 21 डायरेक्टरेट। यानी एनसीसी में कुल कितने निदेशालय हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 17 डायरेक्टरेट। 22 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुने। केला, सेव, आम, बैंगन। भिन्न शब्द इसमें से छांटना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बैंगन। 23 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को, 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 5 जून को। फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के आधार पर होता है, तो ऐप डाउनलोड करके आप सेल्फ स्टडी करते रहेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 5 जून को। 24 सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है प्रशांत महासागर। 25 महाभारत में पांडवों की पत्नी का क्या नाम था? कुंती, यशोदा, द्रौपदी, देवकी। महाभारत में पांडवों की पत्नी का क्या नाम था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, द्रौपदी। 26 पटना शहर में कौन सी नदी है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। पटना शहर में कौन सी नदी बहती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है गंगा नदी। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है? असम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मेघालय में। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर
ऑप्शन है असम में। 28 दिए गए शब्दों को क्रम में लिखो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सीक्वेंस में लिखना है। पेड़, पौधा, बीज, अंकुरण। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही होगा ये आपको सोच के बताना है कि सबसे पहले क्या आता है उसके बाद क्या आएगा, इस तरह से। करेक्ट आंसर 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन सी होगा। देख लेते हैं, यानी सबसे पहले बीज लगाते हैं, फिर उसमें अंकुरण आता है तो 3, 4, फिर उसमें छोटा सा पौधा आएगा 2 और फिर 1 होगा, यानी फिर बड़ा पेड़ होगा। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 29 नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 26 जनवरी को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट नेवी डे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 दिसंबर को। 30 भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आम का पेड़, पीपल का पेड़, अशोक का पेड़, बरगद का पेड़। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपना स्कोर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बरगद का पेड़ यानी बनाना ट्री। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करके बताएंगे। 30 में आपका कितना सही है? जिनका 30 में 30 है आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। कल नेक्स्ट क्विज टेस्ट 10 होगा, सेम टाइम रात को 8 बजे रोज़ क्लास होती है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पढ़ेंगे कहाँ से? तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। इस ऐप पर एनसीसी का 40 से 42 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई बुक्स नहीं आती है, बुक्स आपको नहीं लेना है, ऐप डाउनलोड करके ये सारे मॉडल पेपर आपको पढ़ने हैं। ऐप से कैसे पढ़ना है इसका मैंने अलग वीडियो बना दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तेजस एनसीसी आर्मी तो इस तरह का लोगो आएगा, इस तरह से लिखा होगा और 100K प्लस डाउनलोड यानी 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं कैडेट। आप इसका रिव्यू दे देंगे और इसका रेटिंग भी दे देंगे जैसा आपको ऐप लगेगा। बाकी आप ध्यान दें, प्ले लिस्ट में कौन सा प्ले लिस्ट आपको देखना है जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी एनसीसी रिलेटेड कि भर्ती कैसे होती है, रनिंग कितना होता है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, रिटन टेस्ट कैसे होता है, हाइट कितनी लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, एनसीसी न्यू भर्ती 2025 नाम से प्ले लिस्ट है, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें जाकर आप देख लेंगे फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सारा डिटेल में बता दिया गया है। आप गूगल पर यहाँ से लेके यहाँ तक सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, रिटन का हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा है। ग्रुप का आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे। और फेसबुक पेज का भी लिंक आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, या फिर आप फेसबुक पेज पर सर्च करेंगे तेजस एनसीसी आर्मी तो आ जाएगा। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास रेगुलर शाम में 8 बजे कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करके एक दिन में कम से कम 4 से 5 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर पढ़ना, फिजिकल की तैयारी रेगुलर करो। बाकी डिटेल्स भर्ती कब होगी क्या नहीं होगा इस प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कल रात को 8 बजे नेक्स्ट क्विज टेस्ट 10 में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।